सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई वगैरह पर भी लगे हुए होंगे। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें कंप्यूटर के जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चन की 100+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और देखो, ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन का लेवल हार्ड था कंप्यूटर को लेकर, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम हो रहा है इसमें कंप्यूटर का लेवल थोड़ा इजी है ग्रेजुएट लेवल की तुलना में। तो मैं आपको एक ओवरऑल रिवीजन कराऊंगा पूरे कंप्यूटर का, चाहे उसमें एमएस एक्सेल आता हो, एमएस वर्ड आता हो, चाहे वो कंप्यूटर की पीढ़ियां आती हो, सारे के सारे क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन है छोटा सा आपके रिवीजन के तौर पर। आपने सारी चीजें पहले पढ़ी होंगी, बस उसका एक रिवीजन अच्छे से हो जाए उसके लिए क्लास है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। केवल आपको बहुत अच्छे से इस क्लास को सुनते जाना है। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप जो होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है? सोना, चांदी, सिलिकॉन या फिर कॉपर? तो आप सभी को पता होना चाहिए सिलिकॉन की बनी हुई होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रुकिएगा एक मिनट। हाँ, ये रहा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पैडलॉक का रंग कैसा होता है? तो इस पैडलॉक का रंग होता है हमारे पास हरा। कैसा होता है? हरा इस पैडलॉक का रंग होता है। आपने देखा भी होगा, जब सुरक्षित होती है तो वेबसाइट पर एचटीटीपी हरा आता है, वरना तो रेड आएगा। सुरक्षित नहीं होगा तो रेड आएगा, सुरक्षित होगा तो हरा साइन आएगा, है ना, ग्रीन आपके पास सिग्नल आएगा। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो वो थे विजय भाटकर। कौन थे? विजय भाटकर को माना जाता है। नेक्स्ट, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे हुआ करते थे? ये थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन से थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो टाटा समूह ने जो बनाया था इसका नाम था एका। क्या नाम था? एका था, जो टाटा समूह के द्वारा बनाया गया था। एनईएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये रही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। आमतौर पर क्वेरी जो कीबोर्ड होता है उसमें कितनी कुंजियां होती हैं? उसमें 104 होती हैं, लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 120 की होती है। नेक्स्ट, आधुनिक प्रिंटर की गति किसमें नापी जाती है? तो इसकी गति पीपीएम यानी पेज पर मिनट में नापी जाती है। याद रखेंगे, प्रिंटर की गति मतलब वो 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर रहा है, वो उसकी गति है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर किसका उदाहरण है? तो ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है ना। ओसीआर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है ओसीआर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? बताएंगे इसका क्या नाम है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसे हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। क्या इसे ईईप्रोम के नाम से जानते हैं, ई रोम के नाम से जानते हैं? इसे किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। इसे क्या कहा जाता है? ईईप्रोम। इसे ईईप्रोम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? वॉर्म, WORM, वॉर्म। तो ये है राइट वंस और रीड मेनी, है ना। राइट एक बार राइट कर सकते हैं, कितनी भी बार रीड कर सकते हैं। फोर्ट्रॉन जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस को 2 भागों में विभाजित करने का प्रतीक कौन सा? आपने देखा होगा, हम @ लगाते हैं, विकास राणा 1085@gmail.com। तो @ का यूज किया जाता है ना, @। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किस ईयर हुई थी? 1989। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब खोजा गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग प्रक्रियाओं का मिश्रण होता है? दोनों की विशेषताएं होती है, इसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है? बढ़े आगे की ओर। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापा जाता है। लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है इसकी गति को किसमें नापा जाता है आपको बताना है। तो इसकी गति को नापा जाता है किसमें? इसकी गति को नापा जाता है, बहुत बढ़िया, पेज पर मिनट, पीपीएम में नापा जाता है ना। पीपीएम यानी पेज पर मिनट में नापा जाता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? डी फॉर डायलॉग बॉक्स। Ctrl+D से हम डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक, अगर हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करनी है तो Ctrl+K का यूज करते हैं हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट,
एमएस वर्ड एप्लीकेशन का उपयोग करते समय रीडू, देखो अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है रीडू के लिए, ठीक है ना, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड। होम, एंड पेज, एंड अप आदि कंप्यूटर की बोर्ड की कुंजियां निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो इन सभी को कहा जाता है नेविगेशन की। क्या कहा जाता है? नेविगेशन की इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, एमएस एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक, बिल्कुल ठीक बात है, वर्कबुक कही जाती है। एमएस एक वर्कशीट कंटेन मेनी सेल्स, बिल्कुल सही बात है, कई सेल होती है। ए वर्कबुक कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट, बिल्कुल सही बात है, कई वर्कशीट होती हैं। ए वर्कशीट कैन नॉट बी रीनेम्ड, अरे भाई आप कितनी भी बार रीनेम्ड करो, आप राहुल के नाम से, अंजलि के नाम से, माई लव के नाम से, माई प्रिया के नाम से, एंजल के नाम से, कितने भी नाम से रीनेम करो, ये तो गलत बात है, रीनेम तो आप कर सकते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसे कहा जाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या कहा जाता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला, यह सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य भागों को जोड़ता है, इनमें से यह कौन सा काम करता है? कौन है ये? इसे कहते हैं, ये सभी होते हैं जुड़े हुए मदरबोर्ड से, इसे मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। डी का ऑस्की कोड क्या है? तो डी का ऑस्की की है 68 कोड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल यानी अस्थिर होती है? अस्थिर कौन सी मेमोरी होती है? तो आपके अस्थिर मेमोरी को कहा जाता है रैम। क्या कहा जाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, है ना। माउस, ये तो स्टोरेज डिवाइस नहीं, मॉनिटर स्टोरेज डिवाइस नहीं, कीबोर्ड नहीं, माउस नहीं, ये तो इनपुट डिवाइस है ना। चलिएगा नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट पे एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, इससे पैराग्राफ नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F3, F1, F2 या फिर F5? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं, शब्द GUI क्या है? तो GUI को कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, टच स्क्रीन एक कंप्यूटर के साथ यूजर इंटरेक्शन के लिए डिवाइस है, कैसी है? तो टच स्क्रीन इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, दोनों प्रकार की होती है, बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है टच स्क्रीन। नेक्स्ट, यूएसबी का अर्थ क्या है? तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस सिस्टम सभी को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इन सभी को कहा जाता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? इन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो फॉन्ट स्टाइल देखो, सुपर स्क्रिप्ट जो है फॉन्ट स्टाइल नहीं, सुपर स्क्रिप्ट मतलब किसी अक्षर के ऊपर लिखना सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, और सबस्क्रिप्ट किसी अक्षर के नीचे की तरफ लिखना सबस्क्रिप्ट कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, तो ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है बल्कि अक्षर को डिजाइन करना है। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट यानी जो पेज पर इंपैक्ट नहीं डालेगा, इसे कहते हैं लेजर प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट, टच नहीं करेगा पेज को। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें से? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, नेटवर्क के प्रकार के संदर्भ में एक मिनट रुकिए, चलिएगा। नेक्स्ट, नेटवर्क के प्रकार के संदर्भ में कैन का अर्थ क्या है? कैन क्या होता है? CN, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन क्या होता है? CN, कैंपस एरिया नेटवर्क। TIFF स्टैंड फॉर, TIFF की फुल फॉर्म क्या होती है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है। HTTPS में अक्षर D, अक्षर हमारे पास ये S होगा। S जो है, S का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सिक्योर। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है सिक्योर। नेक्स्ट, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को डैश के रूप में भी जाना जाता है, इसे कहते हैं ऑथेंटिफिकेशन। आपने कई बार एग्जाम देने जाते हो तो आप देखते हो आपकी क्या हो रही है? ऑथेंटिफिकेशन हो रही है, मतलब आपका जांच हो रही है, ठीक है ना। ऑथेंटिफिकेशन इसे कहा जाता है। कोबॉल क्या है? कोबॉल है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोबॉल, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है कोबॉल।
निम्न में से किस मेमोरी को एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत कम होता है? सबसे कम अपेक्षाकृत जो टाइम होता है वो होता है कैचे मेमोरी का। किसका होता है? कैचे मेमोरी का अपेक्षाकृत कम टाइम होता है। निम्न में से कौन सा अपेक्षाकृत तेज भंडारण है, यानी किसकी स्टोरेज क्षमता बहुत तेज होती है? इसका नाम है रजिस्टर। सबसे तेज किसकी होती है? रजिस्टर की। नेक्स्ट, यदि कोई एक नया उपकरण जैसे प्रिंटर है या स्कैनर है कंप्यूटर से जुड़ा है तो उपकरण का उपयोग करने से पहले उसका डैश स्थापित होना चाहिए। क्या स्थापित होना चाहिए? बफर, ड्राइवर, पेज या फिर सर्वर? तो उसका क्या स्थापित होना चाहिए? उसका सर्वर स्थापित होना चाहिए, है ना। उसका क्या स्थापित होना चाहिए? उसका एक मिनट, सॉरी, उसका ड्राइवर स्थापित होना चाहिए, है ना। ड्राइवर नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेंगे, ड्राइवर नहीं होगा तब तक। बीपीएस क्या है? बीपीएस बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेक्शन, तो इसका होता है बिट्स पर सेकंड, है ना। बिट्स पर सेकंड क्या होता है? बीटीएस, बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट, पेन या पेंसिल से चिन्हित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन। जब आप जाते हो और अपना एग्जाम देते हो तो उसमें आप गोले सर्कल, गोल गोल काले काले करके आते हो, तो उसको चेक किसके द्वारा किया जाता है? OMR, ठीक है ना, OMR। नेक्स्ट, डैश टैबलेट, पीसी और पीडीएफ के साथ आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला एक पेन जैसा उदाहरण है। ये क्या चीज है ना। तो इसे बोलते हैं स्टाइलस। क्या बोलते हैं? स्टाइलस। जो हम यूज करते हैं इसे स्टाइलस बोला जाता है। नेक्स्ट, अगला, इनमें से किस मेमोरी में संग्रहण डेटा को बदला नहीं जा सकता? किसमें बदला नहीं जा सकता? संग्रहण डेटा को, यानी इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सी है हमारे पास? रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें चेंज नहीं हो सकते। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अपेक्षाकृत सबसे बड़ा मेमोरी साइज यूनिट है? तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा? टेराबाइट। टेराबाइट इनमें से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, ALU दो प्रकार के ऑपरेशन करता है। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास अर्थमेटिकल और दूसरा होता है अर्थमेटिकल और कौन सा? लॉजिकल। दो प्रकार के करता है ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, प्रिंटर में कोलेट विकल्प क्या है? कोलेट क्या होता है? कोलेट क्या होता है हमारे पास? तो कोलेट जो है ना, कोलेट का वास्तविक अर्थ क्या है? तो कोलेट का वास्तविक अर्थ है योर प्रिंटर कैन शॉर्ट मल्टीपल कॉपीज जॉब्स, मतलब आपका प्रिंटर जो है ना कई कॉपी निकाल सकता है, ये कहलाता है कोलेट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन कुकी के बारे में सही है? कुकी क्या होती है? जब हम इंटरनेट पर काम करते हैं तो आपने देखा होगा जब आप गलत टाइम पर पहुंच जाते हैं रात के समय क्रोम पर, तो वो कहता है, मतलब आप कुकीज को जो है एक्सेप्ट करना चाहोगे, तो वो क्या होती है? वो इंटरनेट के थ्रू या फिर वेब के थ्रू हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल में आने वाले क्या होते हैं? एक तरीके से वायरस होते हैं, ठीक है ना। कुकी क्या होती है? तो आपके कुकी जो है ना स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, है ना, ये होती है कुकीज वेब एक्टिविटी के थ्रू। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण है? तो एक करेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। इसके करेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। नेक्स्ट, VGA का अर्थ क्या है? VGA होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे, VGA। नेक्स्ट, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर किसके उदाहरण है? ये सभी हमारे पास वेब ब्राउजर हैं। क्या है? ये सभी वेब ब्राउजर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, EPROM का पूर्ण अर्थ क्या है? EPROM को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्विच स्वचालित टेलर मशीन या फिर सार्वजनिक सूचना कियोस्क में प्रयोग किया जाता है? टच स्क्रीन, पेन्स, माइक्रोफोन्स या फिर स्टाइलस, ठीक है ना। कौन सा यूज किया जाता है? टच स्क्रीन, जे, पेन्स, माइक्रोफोन्स, है ना, टेलर मशीन या फिर सार्वजनिक सूचना कियोस्क में प्रयोग किया जाता है, इसका नाम है टच पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है कीबोर्ड, प्रिंटर, ALU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, ALU। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में UDP का अर्थ क्या है? UDP का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो UDP बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज में UDP क्या होता है? तो UDP होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, है ना, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट, विंडो में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है टास्क मैनेजर को सीधे खोलता है। ये अगर टास्क मैनेजर को खोलना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का यूज करेंगे। OSI मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो OSI मॉडल में 7 परतें होती हैं।
कितनी? 7 परतें। एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एमएस डॉस को लेकर बात करें, ये है हमारे पास ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल। कौन सा पूछा हमसे? एमएस डॉस। एमएस डॉस है हमारे पास, सॉरी, एमएस डॉस हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। नेक्स्ट, एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट में कैरेक्टर्स की संख्या बताता है? LEN ब्रैकेट, LEN ब्रैकेट ये बताता है। बड़े आगे की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक्सेल में एक वैध संदर्भ है? इनमें से तो एक शीट को कहा जाता है AI, मतलब A1 के रूप में इसे डिनोट किया जाता है। MS वर्ड में वाटरमार्क का क्या यूज है? तो वाटरमार्क आप किस लिए लगाते हैं? बैकग्राउंड में किसी टेक्स्ट या इमेज को लगाना ही क्या कहलाता है? वाटरमार्क कहलाता है। नेक्स्ट, आपसे पूछा है जो एक्सेल जो होता है 2007 के बाद का जो एक्सेल है उसमें डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट आप अगर सेव करेंगे डिफॉल्ट .xlsx, ये डिफॉल्ट सेव होता है। MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? तो बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ते हैं उसे कहते हैं गटर मार्जिन, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसे कहते हैं गटर मार्जिन। निम्न में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? MS इज गूगल सर्च। गूगल सर्च एक क्या है? एक सर्च इंजन है, बाकी सभी क्या है? वेब ब्राउजर है। एक्सेल में ऑटोसम का उपयोग किया, ऑटोसम का क्या उपयोग है? तो सिलेक्टेड सेल में का योग निकालने के लिए हम ऑटोसम का यूज करते हैं। OS का कौन सा हिस्सा फाइल सिस्टम को नियंत्रित करता है? तो इसे कहते हैं फाइल मैनेजर। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फाइल मैनेजर। OSI मॉडल की कौन सी परत डाटा के भौतिक यानी फिजिकली ट्रांसमिशन से संबंधित है? तो यह है फिजिकल लेयर। कौन सी? फिजिकल लेयर है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग में गेटवे का क्या अर्थ है? तो दो भिन्न नेटवर्कों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। दो भिन्न नेटवर्कों को जोड़ना। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, देखिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर हमारे पास आउटपुट है, मॉनिटर हमारे पास आउट, जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर का क्या कार्य है? तो वेब ब्राउजर क्या करता है? तो वेब ब्राउजर जो है हमारे पास वेबसाइट एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है वेब ब्राउजर। OSI मॉडल की कौन सी परत पैकेज में राउटिंग के लिए जिम्मेदार है? पैकेज में राउटिंग के लिए कौन सी जिम्मेदार है? डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, कौन सी इसमें जिम्मेदार है? इन सभी में से किसके लिए पूछिए? पैकेट के राउटिंग के लिए जिम्मेदार पूछिए। पैकेट के राउटिंग के लिए आपको बताना, पैकेट के राउटिंग के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? चलिएगा, कौन सी परत जिम्मेदार है? वो है नेटवर्क लेयर। कौन सी? नेटवर्क लेयर जिम्मेदार है। नेटवर्क में हब क्या है? हब, तो हब क्या है? वास्तव में डेटा को सभी जुड़े डिवाइस से ब्रॉडकास्ट करता है। कौन सा? हमारे पास नेटवर्क में हब जो होता है। कौन सा OS ओपन सोर्स है और सर्वरों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है? कौन सा है हमारे पास? लाइनेक्स, विंडोज, मैक OS, लाइनेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क पर किसी डिवाइस को यूनिकली पहचानने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? तो मैक का यूज किया जाता है, मैक एड्रेस। किसका? मैक एड्रेस। नेटवर्क में किसी डिवाइस को यूनिकली पहचानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मैक एड्रेस का यूज किया जाता है। और इंटरनेट के लिए हम IP का यूज करते हैं, IP एड्रेस का। ठीक है, चलिएगा। एक्सेल में आपको मैंने बताया था ये होता है .xlsx। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो क्रोम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्रोम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल। MS वर्ड में वाटरमार्क फीचर किस टैब में होता है? तो ये होता है डिजाइन में। इसमें होता है डिजाइन में होता है। नेक्स्ट, लैन में कई उपयोग, लैन में कई कंप्यूटर को जोड़ने और डेटा को केवल इच्छित रिसीवर को भेजने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? इसका नाम है स्विच। कौन सी होती है? स्विच का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्किंग में संचार माध्यम है? ब्लूटूथ संचार माध्यम, संचार माध्यम है। हाँ, ब्लूटूथ संचार माध्यम है ना। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ जो है संचार माध्यम है। ठीक है, चलिएगा। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, चलिएगा। आदर्श स्थिति में
ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? 100 मीटर होती है। कितनी? 100 मीटर। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है? इक्वल का यूज किया जाता है। किसका? इक्वल का। हर पेज पर एक जैसा टेक्स्ट दिखाने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? एक जैसा टेक्स्ट दिखाने के लिए, मतलब सारे टेक्स्ट आपको एक जैसे दिखाने, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इसके लिए हम वाटर मार्क का यूज करते हैं, है ना, वाटर मार्क का। ऑल्सो कॉल्ड और ब्राउजर किस भाग में वेबसाइट का पता टाइप किया जाता है? किस भाग में किया जाता है? स्टेटस बार, मेनू बार, किसमें किया जाता है? एड्रेस बार में। इसमें एड्रेस बार में किया जाता है। चलिएगा, अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओएसआई मॉडल में आपको बताना है प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है किसके लिए जिम्मेदार होती है, आपको बताना है। इसके अलावा देखिएगा, मैंने आपके लिए 2-3 क्लास ली थी। 25 घंटे का आरआरबी एनटीपीसी की मैराथन, इसके लिए पूरा का पूरा लूसेंट मैराथन जो कि मैंने 20 घंटे में लिया था, यानी 45 घंटे ये वाला पार्ट और 6 घंटे का मैंने करंट अफेयर वाला पार्ट लिया था। इन सभी के कंपाइलेशन नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने ये वाली क्लास कर ली और कंप्लीट इन नोट्सों का रिवीजन मार दिया, तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ के साथ ये जो क्लास मैं आपको करा रहा हूं, इसका भी कंपाइलेशन मैं इसमें दे दूंगा, ताकि आपको सिंगल एक क्वेश्चन के लिए थ्योरी के लिए भटकना ना पड़े। जिसमें मैंने आपको लुसेंट पूरी दे दी, जिसमें मैंने आपको 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 1000 क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के दे दिए, करंट अफेयर के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए। तो आपको केवल क्लास सुननी है, देखनी है। कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप इस नंबर पर डालकर मैसेज करके नोट्सों को ले सकते हैं। पेड होंगे, लेकिन होंगे ऐसे कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे और एक सीट सरकारी नौकरी में आपकी पक्की होगी। एनटीपीसी के हर शिफ्ट में शॉर्टकट की के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं सारे के सारे आपके पास लेकर आया हूं। साथ के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, 10 15 20, जो आपको क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज भी देंगे। यानी इस क्लास में 10 मिनट के बाद आप लगभग 60 की शॉर्टकट की आप याद करके जाओगे, और जो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो 10 मिनट धैर्य के साथ बैठेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डालूंगा, जिसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, शाम तक इसकी पीडीएफ डल जाएगी। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस बी का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस बी से पहले हमें कुछ और भी फैक्ट जानने होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं किसको लेकर, अगर मैं बात करूं यहां पर कंट्रोल प्लस एल, ये जो सेलेक्ट करता है, ठीक, ये करता है हमारे पास लेफ्ट में, मतलब जो लाइन है उसको लेफ्ट में करने का काम करता है कंट्रोल प्लस एल। अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस एम, तो ये इंडेंट दी पैराग्राफ, पैराग्राफ को इंडेंट करता है। कंट्रोल प्लस एन क्या करता है? ओपन न्यू, नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है। कंट्रोल प्लस ओ, ओपन ऑप्शंस, ऑप्शन ओपन करता है। कंट्रोल प्लस पी, ये करता है ओपन दी प्रिंट विंडो। कंट्रोल प्लस आर, सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन को राइट में करने का काम करता है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस एस, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स, टेक्स्ट को कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई, रीडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड, अंडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी, कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए, सभी को सेलेक्ट करने के लिए। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे। तो हमारे पास कंट्रोल प्लस बी क्या करता है? ये बोल्ड करता है ना, ये क्या करता है? बोल्ड करता है। तो आप याद रखेंगे मेक द टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। कंट्रोल प्लस ए क्या काम करता है? कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल चीज, है ना, सभी को सेलेक्ट करने का काम करता है। सेलेक्ट ऑल कंटेंट, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी क्या करता है? कॉपी करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा हमारे पास? कॉपीज द सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करेगा। नेक्स्ट एमएस वर्ड पे कंट्रोल प्लस जी क्या काम करता है? जी फॉर गो, है ना, गो। तो क्या करता है? गो टू अ स्पेसिफिक पेज और लोकेशन। तो कंट्रोल प्लस जी का क्या काम है? कंट्रोल प्लस जी गो, किसी स्पेसिफिक पेज पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एन क्या काम करता है? उससे पहले कंट्रोल प्लस एक मैंने आपको बताया कंटेंट को, सभी कंटेंट को कॉपी। बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी, डी फॉर ओपन दी फॉन्ट बॉक्स, है ना, ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट के लिए, एफ फॉर ओपन फाइंड बॉक्स, जी फॉर गो टू स्पेसिफिक पेज। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेसमेंट ऑप्शंस। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई दी पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एन क्या काम करता है? तो कंट्रोल प्लस एन करता है न्यू, है ना, न्यू। तो ओपन अ न्यू विंडो और अ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक,
तो इटैलिक करने के लिए करेक्टर्स को इटैलिक टेढ़ा है ना, टेढ़ा करने के लिए काम आता है। कंट्रोल प्लस ओ, ओ क्या करता है भाई, ओपन फाइल। तो आप कहेंगे ओपनिंग ऑप्शंस, अभी मैंने जस्ट आपको बताया यहां पर कंट्रोल प्लस ओ का यहां पर आया था, ये रहा, यहां पर आओ जरा, कंट्रोल प्लस ओ मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ओपन 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 ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का यूज किया जाता है। तो आप याद रखिए ओपनिंग ऑप्शंस, ओपनिंग ऑप्शंस होगा आंसर। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एस, सेलेक्टेड आइटम को सेव करने के लिए, सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस यू, यू फॉर अंडरलाइन, तो आप याद रखेंगे अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, तो आप कहेंगे पेस्ट क्लिक बोर्ड कंटेंट, है ना, कंटेंट को पेस्ट करने के लिए। टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, सेलेक्ट करो आइटम को, उस की को दबाओ और सारे के सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। कौन सा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, सभी करेक्टर जो है कैपिटल हो जाएंगे। कंप्यूटर की गति निम्न में से किसमें नापी जाती है, देखो कंप्यूटर की गति एसटीपी नहीं, ये नहीं, एमबीपीएस में, तो इस इंटरनेट की स्पीड नापी जाती है, नहीं एमबीएस में नापी जाती है, ये नापी जाती है हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज इसमें नापी जाती है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को ही हिंदी में कहा जाता है संगणक, क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए, तो रूलर को अगर ऑन ऑफ करना है तो कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है ऑन ऑफ करने के लिए, चलेगा। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस, ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी, ओ फॉर ओपन, है ना, तो कंट्रोल प्लस ओ ओपन के लिए यूज होता है। किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लाने के लिए यू फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू, क्लियर है। टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए तो लेफ्ट में एल और राइट में आर, तो कंट्रोल प्लस एल। नेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए तो आपने कंट्रोल प्लस राइट यानी आर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है, स्लाइड शो, तो ये कोने में हमारे पास एक की होती है ईएससी की, कौन सी होती है, ईएससी की होती है, उसे दबाने पर जो है हमारे पास क्या हो जाता है, उसे दबाने पर हमारे पास स्लाइड शो जो है वो बंद हो जाता है। किसी लाइन खींचने के लिए कौन सी की दबा नहीं रखनी है ना, मतलब सीधी लाइन खींचनी है, मान लीजिए टेक्स्ट लिखा हुआ इसके नीचे सीधी लाइन खींचनी है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कौन सी की दबानी पड़ेगी हमें, तो आपके इसके लिए हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा, शिफ्ट, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट गूगल के निर्माणकर्ता निम्न में से कौन थे, गूगल के निर्माणकर्ता, तो ये कौन थे, लैरी पेज और सर्जिट ब्रिन। नेक्स्ट जीमेल में फ्री कितने जीबी मिलता है, कितने जीबी का स्टोरेज फ्री मिलता है, 15 जीबी का स्टोरेज जो है फ्री मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद पे करना पड़ता है। इंटरनेट में सिक्योर वेबसाइट की एक पहचान कैसे होती है, HTTPS, एस फॉर सिक्योर, तो ये होता है HTTPS। नेक्स्ट कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू, सीपीयू को कहा जाता है। मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में एक चीज का आंसर कहेंगे, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता, आप सभी को पता है डेस्कटॉप जो होता है, डेस्कटॉप मतलब डेस्क पे जो रखा जाता है वो पोर्टेबल नहीं होता है ना, तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट कीबोर्ड पर जिन कीज F1, F2, F12 तक यूज होती है उन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं F4 फंक्शन कीज, F4 फंक्शन कीज। नेक्स्ट कीबोर्ड माउस मॉनिटर ये क्या है सभी, देखो जिन्हें आप छू सकते हैं वो सभी हार्डवेयर, जिन्हें आप छू नहीं सकते वो सभी सॉफ्टवेयर, है ना, तो ये क्या है सभी, ये सभी हार्डवेयर है, ये सभी क्या है, ये सभी हार्डवेयर है। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, अगर आपको डायरेक्टली शट डाउन करना है तो आप क्या दबाएंगे, तो आप दबाएंगे शिफ्ट प्लस सॉरी ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 दबाएंगे, कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, कॉपी कंट्रोल प्लस C, कॉपी कंट्रोल प्लस V पेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल साइज में देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, फुल साइज में देखने के लिए, तो फुल साइज में देखने के लिए F11 का यूज किया जाता है, F11। कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे मनाया जाता है, 2 दिसंबर। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, यूपीएस यूनिट पावर सप्लाई, यूजर पावर सप्लाई, यूजर पावर सप्लाई ना सॉरी, यूपीएस हमसे क्या पूछा, यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है,
यूपीएस, इसमें ऑप्शन शायद एक बार चेक करना पड़ेगा ऑप्शन, देखना पड़ेगा ऑप्शन तो गलत नहीं। सही सही, इनरप्टेबल पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एसएमपीएस, तो एसएमपीएस को लेकर बात नहीं होता, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, इसका आंसर आप मुझे करेंगे। नेक्स्ट, नया पेज लाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? एन, एन फॉर न्यू, एन फॉर न्यू, ओ फॉर ओपन, यू फॉर अंडरलाइन। चलिएगा नेक्स्ट, यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूआरएल, यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल होता है। निम्न में से क्वेरी जो होता है हमारे पास, ये किससे रिलेटेड होता है? ये कीबोर्ड का एक टाइप होता है जिसमें 104 की होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिट। निम्नलिखित में से 0 से लेकर 9 तक की कीज को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक कीज। क्या कहा जाता है? इन्हें न्यूमेरिक कीज बोला जाता है, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं 50 क्वेश्चन। इसके अलावा देखिएगा, मैंने आपके लिए 2-3 क्लास ली थी, 25 घंटे का आरआरबी एनटीपीसी की मैराथन। इसके लिए पूरा का पूरा लुसेंट मैराथन जो कि मैंने 20 घंटे में लिया था, यानी 45 घंटे ये वाला पार्ट और 6 घंटे का मैंने करंट अफेयर वाला पार्ट लिया था। इन सभी के कंपाइलेशन नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने ये वाली क्लास कर ली और कंप्लीट इन नोट्सों का रिवीजन मार दिया, तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ के साथ ये जो क्लास मैं आपको करा रहा हूं, इसका भी कंपाइलेशन मैं इसमें दे दूंगा, ताकि आपको सिंगल एक क्वेश्चन के लिए थ्योरी के लिए भटकना ना पड़े। जिसमें मैंने आपको लुसेंट पूरी दे दी, जिसमें मैंने आपको 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 1000 क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के दे दिए, करंट अफेयर के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए। तो आपको केवल क्लास सुननी है, देखनी है। कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस नंबर पर डालकर मैसेज करके नोट्सों को ले सकते हैं। पेड होंगे, लेकिन होंगे ऐसे कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे और से एक सीट सरकारी नौकरी में आपकी पक्की होगी। कंप्यूटर के किन किन टॉपिक को कवर करेंगे, तो थोड़ा फोकस करेंगे आप। आज हम एमएक्स एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, शॉर्टकट की फुल फॉर्म है ना, डिस्कवरीज, जनरेशन, रैम, रोम, इन सभी को कवर करेंगे। और देखो, इतने कम समय में वही चीजें कवर की जा सकती हैं जो जरूरी होती हैं, ठीक है। हम एग्जाम में बैठे नहीं है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है, जो स्टूडेंट के डेटा आते हैं उसके आधार पर ये वीडियो बनाई जा रही है। और मैं ये कहता हूं कि आप 7 से 8 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर कंप्यूटर में 7 से 8 नंबर वाला पोर्शन आ रहा है, कुछ आपने भी पढ़ा होगा और कुछ ये क्लास हेल्प करेगी, तो आप शायद 5-6 तक क्वेश्चन तक पहुंच पाए। किसको लेकर? कंप्यूटर को लेकर। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके बाद दुगनी स्पीड पर दोबारा सुनना, और तीसरा इसकी पीडीएफ को लेकर और पीडीएफ से एक बार रिवीजन करना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। ये लगातार एक तरीके से प्रैक्टिस क्लास है, केवल आपको क्वेश्चन को सुनते और समझते जाना है और आंसर को अपने दिमाग में बैठाते हुए जाना है। बस आपका ये काम रहेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ बोलता हुआ चलूंगा। सबसे पहले आपकी क्वेश्चन आता है हमारे पास, कंट्रोल प्लस ए क्या काम करता है? कंट्रोल ए करता है ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी करता है कॉपी, कंट्रोल बी करता है पेस्ट, है ना। कंट्रोल जेड करता है अंडू, क्या करता है? अंडू। रीडू करता है कंट्रोल वाई। तो ये सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे आप। तो कंट्रोल ए क्या करता है हमारे पास? सभी सामग्री का चयन करता है, कंट्रोल ए। नेक्स्ट आता है कंट्रोल बी क्या करता है? कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, मतलब अक्षरों को बोल्ड करने का काम करता है। तो आप क्या कहेंगे, क्या करता है ये हमारे पास टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है, कंट्रोल बी। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल सी क्या करता है? कंट्रोल सी मतलब उसकी कॉपी बनाना, और वी मतलब उसे पेस्ट करना। तो क्या करता है ये? चयनित आइटम की प्रतिलिपि बनाता है, यानी कॉपी बनाने का काम करता है। उसके बाद आता है अधिकांश टेक्स्ट जो है एडिटर में कंट्रोल डी का क्या काम होता है? कंट्रोल डी क्या करता है? डायलॉग्स बॉक्स, डी फॉर डायलॉग बॉक्स, है ना। तो क्या करेगा ये हमारे पास करेगा फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स को खुलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं। अगला, जब कंट्रोल ई किया जाता है तो कंट्रोल ई क्या करता है? कंट्रोल ई सेंटर में लेकर आने का काम करता है सारे के सारे अक्षरों को। तो क्या करता है? टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आता है कंट्रोल ई। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एफ क्या करता है? एफ फॉर फाइंड। तो क्या करता है ये? ये क्या करता है हमारे पास? फाइल मेनू को खोलता है ना, फाइल मेनू को खोलता है, अच्छा ढूंढता है, सॉरी, फाइंड द टेक्स्ट। टेक्स्ट फाइंड मतलब टेक्स्ट को फाइंड करता है, ढूंढता है, खोलता नहीं, ढूंढता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल जी क्या काम करता है? कंट्रोल जी। कंट्रोल जी को लेकर बात करें, किसी खास पेज या लोकेशन पर पहुंचने के लिए कंट्रोल जी का उपयोग किया जाता है। जी फॉर आप नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जी फॉर नेविगेशन। कंट्रोल आई क्या करता है? आई फॉर इटैलिक, है ना। ये टेढ़े टेढ़े से अक्षर आपने देखे, वो इटैलिक की फॉर्मेट होता है। तो चयनित टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट करता है कंट्रोल आई। कंट्रोल जे क्या करता है?
कंट्रोल जे करता है जस्टिफाई, जो हमारे पास वर्ड होते हैं उनको जस्टिफाई करने का काम करता है हमारे पास कंट्रोल जे। उसके बाद आता है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंट्रोल किसके जनक, कंप्यूटर के जनक, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर के जनक। व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर कौन सा था, व्यवसायिक उपलब्ध मतलब व्यवसाय के लिए यूज होना, जैसे किसी कंपनी में यूज होना, किसी फैक्ट्री में यूज होना, इस तरीके के, है ना। तो व्यवसाय के लिए पहला कौन सा था हमारे पास, यूनिवैक, है ना, यूनिवैक। विंडो 10 क्या है, तो विंडो 10 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10। ईमेल एड्रेस डैश से बना हुआ होता है। ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस है विकास राणा 10845@gmail.com, तो @gmail.com और एक नाम वाला पार्ट यूजर नेम और हमारे पास डोमेन, दो पार्ट होते हैं, यूजर नेम और डोमेन, यूजर नेम और डोमेन। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन स्तरीय निर्देश में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी लैंग्वेज में किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ये कहलाता है कंपाइलर। क्या कहलाता है, कंपाइलर कहलाता है। नेक्स्ट आता है विंडो ओएस में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए सामान्यतः किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसे रीनेम करना है। रीनेम मतलब कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, है ना। कहीं कहीं पर आपको कंट्रोल मतलब F2 भी देखने को मिलेगा, तो आप F2 ज्यादा याद रखेंगे क्योंकि ये विंडो ओएस के लिए बात कर रहा, हाँ ओएस के लिए F2 होता है, जबकि नॉर्मली क्या होता है, विंडो आर होता है, मतलब कंट्रोल आर होता है। F2 याद रखेंगे, F2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है, कौन सा एक वायरस नहीं है, इसमें पहला भी वायरस है, हमारे पास थर्ड भी वायरस है और हमारे पास कौन सा फोर्थ भी वायरस है, लेकिन ये एंटीवायरस है, मैकेफी। मैकेफी क्या है, एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में सिलेक्टेड चयनित टेक्स्ट को डैश अनुक्रम का पालन करके कहीं कॉपी और कहीं पेस्ट किया जाता है, तो कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला तो हमारे पास कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी हुई होती है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी हुई होती है, तो सिलिकॉन की बनी हुई होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी चिप सिलिकॉन की बनी हुई होती है। आपसे पूछा किसी भी सुरक्षित वेबसाइट में यूआरएल में सुरक्षित प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है, आपने देखा होगा HTTPS करके, है ना, इस तरीके से देखा है, तो उसका कलर कैसा होता है, अगर सिक्योर है तो वो कलर होता है हरा, ठीक है, और अनसिक्योर है तो रेड कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, परम 8000। परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो यह विजय भाटकर। विजय भाटकर को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक। इस पीढ़ी में भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित महंगे थे, है ना, ट्यूब आधारित थे, वैक्यूम आधारित थे और महंगे कंप्यूटर थे, ये थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट, 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, टाटा समूह ने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, ए का सुपर कंप्यूटर टाटा समूह द्वारा विकसित किया गया था। एनीवाक का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है, तो एनीवाक क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये क्या होता है, यूनिवैक। आमतौर पर QWERTY कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं, कितनी कुंजियां होती है, इसमें होती है 104 कुंजियां। जो आप नॉर्मली कीबोर्ड यूज करते हो वो 104 कुंजियों का होता है, 104 बटन होते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति किसमें नापी जाती है, आधुनिक प्रिंटर की गति ये नापी जाती है PPM यानी पेज पर मिनट में, है ना, प्रिंटर की गति पेज पर मिनट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका उदाहरण है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, इनपुट, है ना। WORM का पूर्ण रूप क्या है, क्या होता है WORM, वर्ल्ड ओपन रिसीव मनी, है ना, राइट अदर रीड मी, राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। फोर्ट्रन का मतलब पूरा फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ईमेल एड्रेस को दो भागों में कौन विभाजित करता है, तो मैंने आपको बताया था विकास 10845@gmail.com, यूजर नेम और डोमेन @। वर्ल्ड वाइड वेब किस वर्ष शुरू किया गया, तो वर्ल्ड वाइड वेब शुरू हुआ हमारे पास WWW 1989। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग प्रक्रिया दोनों होती है, डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है ना, तो ये कौन सा होता है, ये होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों होते हैं। लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापा जाता है, लेजर प्रिंटर जो होता है उसकी गति को किसमें नापा जाता है, तो इसको नापा जाता है पेज पर मिनट, PPM में, पेज पर मिनट। ठीक है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किसका यूज किया जाता है, डायलॉग्स, D फॉर डायलॉग, यानी D Ctrl+D। किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को खोलने के लिए
किसका यूज किया जाता है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के। एमएस वर्ड एप्लीकेशन का उपयोग करते समय रीडू, तो देखो अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, होम, एंड पेज, पेज अप आदि कंप्यूटर की कीबोर्ड कुंजियां निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो इन्हें कैसे? नेविगेशन, है ना, खोजने वाली कुंजियां, नेविगेशन की यानी खोजने वाली कुंजियां इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, एमएस एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एमएस एक्सेल, तो देखिएगा एमएस एक्सेल में जो सीट खुलती है ना, उसमें हम एडिट कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एमएस एक्सेल अ वर्कशीट कैन नॉट बी रीनेम्ड, रीनेम्ड की जा सकती, जितनी बार आप चाहें उतनी बार उसे रीनेम्ड कर सकते हैं, है ना। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीडीएफ क्या होता है हमारे पास? पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ, है ना। पीडीएफ क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट, सीपीयू मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य भागों को जोड़ता है। इनमें से यह काम कौन करता है? इन सभी को जोड़ने का काम कौन करता है? आपको बताना है। ये जोड़ने का काम करता है मदरबोर्ड। अगर किसी का मदरबोर्ड खराब हो जाए तो कोई भी चीज काम नहीं करती, क्योंकि सबको जोड़ता है मदरबोर्ड, है ना, मदरबोर्ड जोड़ता है। डी का ऑस्की, है ना, कोड क्या होता है डी का? तो डी का होता है हमारे पास 68। क्या होता है? डी का होता है 68। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मेमोरी वॉलेटाइल यानी अस्थिर है? अस्थिर कौन सी है? तो अस्थिर कौन सी हमारे पास? रैम, रैम अस्थिर होती है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? डेटा को स्टोरेज करने के लिए, तो आप याद रखें फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता है डेटा को स्टोरेज करने में। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, एमएस पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? नीचे ले जाने के लिए, तो नीचे ले जाने के लिए डाउन एरो, है ना, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो शुरू करने के लिए, स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप होमवर्क में इसका आंसर देंगे, और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। स्लाइड शो के लिए सब जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? जीयूआई, तो जीयूआई क्या होता है हमारे पास? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टच स्क्रीन एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट और इनपुट दोनों है, तो आप याद रखें आउटपुट और इनपुट दोनों होती है हमारे पास टच स्क्रीन। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस सिस्टम सभी को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? ब्राउजिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको बताना है होमवर्क के लिए। तो ये होते हैं हमारे पास 85 क्वेश्चन। इसके अलावा देखिएगा, मैंने आपके लिए 2-3 क्लास ली थी। 25 घंटे का आरआरबी एनटीपीसी की मैराथन, इसके लिए पूरा का पूरा लूसेंट मैराथन जो कि मैंने 20 घंटे में लिया था, यानी 45 घंटे ये वाला पार्ट और 6 घंटे का मैंने करंट अफेयर वाला पार्ट लिया था। इन सभी के कंपाइलेशन नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने ये वाली क्लास कर ली और कंप्लीट इन नोट्सों का रिवीजन मार दिया, तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ के साथ ये जो क्लास मैं आपको करा रहा हूं, इसका भी कंपाइलेशन मैं इसमें दे दूंगा, ताकि आपको सिंगल एक क्वेश्चन के लिए थ्योरी के लिए भटकना ना पड़े। जिसमें मैंने आपको लुसेंट पूरी दे दी, जिसमें मैंने आपको 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 1000 क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के दे दिए, करंट अफेयर के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए। तो आपको केवल क्लास सुननी है, देखनी है। कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस नंबर पर डलकर मैसेज करके नोट्सों को ले सकते हैं। पेड होंगे, लेकिन होंगे ऐसे कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, और एक सीट सरकारी नौकरी में आपकी पक्की होगी। आज के 15 मिनट आपको कंप्यूटर के जो 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं का कंपाइलेशन है, और सारे के सारे चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना, दूसरा दुगनी स्पीड पर देखना, और तीसरा इस वीडियो की पीडीएफ लेकर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर हम बात करें, इसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे 15 मिनट में, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इन सभी चैप्टर से शामिल हैं। चाहे शॉर्टकट की हो, चाहे एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, या फिर कंप्यूटर जनरेशन हो, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कंप्लीटली आपको इस क्लास को सुनना है। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्कों के बीच डाटा पैकेज अग्रेषित करता है? राउटर, स्विच, हब या फिर मॉडेम। ये है हमारे पास राउटर। कौन करता है? राउटर करता है। निम्नलिखित में से कौन एक निर्देशित संचरण माध्यम, गाइडेड मीडियम है? तो कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर एक गाइडेड मीडियम का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? वो है हमारे पास है ऑप्टिकल सीडी रोम, है ना। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? तो रैम जो है हमारे पास प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है रैम।
नेक्स्ट आता है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा नहीं है, तो ये सभी ईमेल सेवा है, इसमें से गूगल मैप क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगला आता है हमारे पास रजिस्टर निम्नलिखित में से किसका घटक है, तो ये किसका घटक है, सीपीयू है ना, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है, तो लैन हो चाहे वैन हो चाहे मैन हो, ये सभी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के एग्जाम्पल है। एमएस वर्ड में अगर नया दस्तावेज खोलना है तो क्या यूज करेंगे, तो एमएस वर्ड में नया दस्तावेज के लिए कंट्रोल+N मतलब न्यू फाइल खुलती है। कौन सा मेलवेयर खुद का एक वैध प्रोग्राम के रूप में छिपाता है, तो ये कौन सा, ये है ट्रोजन। कौन सा, ट्रोजन है जो छिपाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रिंटर नहीं, ये तो हार्डवेयर है सारे के सारे। इसमें से हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मेमोरी प्रकार का उपयोग फर्मवेयर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, कैचे, हार्ड डिस्क, रोम या फिर रैम, तो किसका यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे रोम का यूज किया जाता है, ROM, रोम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक आपदित यानी अनगाइडेड संचरण माध्यम के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा हमारे पास, इसमें से माइक्रोवेव, अनगाइडेड है माइक्रोवेव। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल कौन सा काम करती है, तो सेल क्या करती है, एग्जीक्यूटिंग यूजर कमांड्स है ना, एग्जीक्यूट करती है यूजर की कमांड को। यूएसबी फ्लैश ड्राइव किस प्रकार का संग्रहण करती है, प्राइमरी स्टोरेज, वर्चुअल, सेकेंडरी या फिर कैचे, तो ये किसका काम करती है, तो आप कहेंगे ये काम करती है सेकेंडरी स्टोरेज का, यूएसबी सेकेंडरी स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, तो कौन सी सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास, इसमें से हार्डवेयर एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। नेक्स्ट, कौन सी मेमोरी प्रोसेसर के सबसे निकट होती है, कैचे, रैम, रोम या फिर हार्ड डिस्क, तो कौन सी होती है हमारे पास, सबसे पास होती है कैचे मेमोरी। कौन सी होती है, कैचे सबसे पास होती है। कमांड लाइन इंटरफेस में उपयोगकर्ता के आदेशों की व्याख्या कौन करता है, कर्नेल, शेल, बायोस या फिर कंपाइलर, तो कौन करने का काम करता है, शेल काम करता है, शेल है ना, शेल काम करता है। नेक्स्ट, स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों में आमतौर पर कौन सा स्टोरेज माध्यम उपयोग किया जाता है, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, एसडी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क, तो आप सभी ने पूछा होगा एसडी कार्ड, पहले बड़ा चलता था एसडी कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार है, इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर ऑल ऑफ द अबव, सभी ये हमारे पास प्रिंटर के एग्जांपल हैं, सभी प्रिंटर के एग्जांपल है। एमएस वर्ड में दस्तावेज को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है, सहेजने मतलब सेव करने के लिए, तो सेव करने के लिए कौन सी यूज होती है, कंट्रोल+S, कंट्रोल+S सेव करने के लिए। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रकार सीपीयू को तेज करने के लिए बार बार उपयोग होने वाले निर्देशों को संग्रहित करती है, तेज करने के लिए, तो इसका है कैचे मेमोरी। कौन सी कैचे मेमोरी है जो ये तेज करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट, किस प्रकार के मेलवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी चुपचाप एकत्रित करता है, कौन सा है हमारे पास मेलवेयर, वो है स्पाईवेयर। कौन सा, स्पाईवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज प्रकार में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और यह HDD से तेज होती है, SSD, CD, ब्लूरे या फिर मैग्नेटिक टेप, तो कौन सी होती है हमारे पास, बहुत बढ़िया, ये होती है हमारे पास SSD। कौन सी होती है, SSD। कौन सी मेमोरी इकाई सीपीयू द्वारा सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले निर्देशों का संग्रहण करती है, तो आप सभी को मैंने बताया था वो है कैचे मेमोरी। कौन से, कैचे मेमोरी है। इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है, विंड सर्फ को, विंड सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट के जनक। नेक्स्ट, बायोस को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का यूज किया जाता है, बायोस को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का यूज किया जाता है, वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी का। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में एकत्रित परिपथों में आईसी का यूज किया गया, तो आईसी का यूज किसमें किया गया था, वो थी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में संपर्क में रहता है हार्डवेयर के साथ, तो कर्नेल जो है हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क में रहता है, कर्नेल। निम्नलिखित में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, रैम, रोम, सेकेंडरी या फिर कैचे, तो परमानेंट जो स्टोर करती है वो कौन सी हमारे पास, रोम। कौन सी डिवाइस डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलने के लिए यूज होती है, तो वो कौन है, वो है मॉडेम, मॉडेम का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट या फिर आइटम को कॉपी करने के लिए कंट्रोल-C कॉपी, कंट्रोल-V पेस्ट के लिए, और कट करने के लिए कंट्रोल-X का यूज किया जाता है, और अंडू करने के लिए कंट्रोल-Z और रीडू करने के लिए कंट्रोल-Y। HTTP संक्षिप्त रूप क्या है HTTP का, यह है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आबद्धित माध्यम यानी अनगाइडेड मीडियम है, अनगाइडेड मीडियम, तो सिग्नल इंटरफेरेंस जो है हमारे पास अनगाइडेड मीडियम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट का काम करता है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, माइक्रोफोन है, मॉनिटर है या फिर कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड तो इनपुट का काम करता है ना, मॉनिटर किसका काम करता है हमारे पास, आपके मॉनिटर जो हमारे पास आउटपुट का काम करता है, मॉनिटर।
निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जीमेल का यूज किया जाता है। किसका? जीमेल का यूज किया जाता है। नेटवर्क में आईपी का संक्षिप्त रूप क्या है? आईपी। तो आईपी का होता है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। रेडियो तरंगों का उपयोग किस संचारण के माध्यम में यूज होता है? रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे किसके लिए यूज होती है हमारे पास? ऑप्टिकल फाइबर में रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है? एक्सेल, फायरबॉक्स। तो कौन सा? तो वो है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के जनक किसे कहा जाता है? तो WWW के जनक किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली को। किसको? टिम बर्नर्स-ली। कौन सा प्रिंटर रिबन और स्याही का उपयोग करके वर्ड मुद्रित करता है? यह है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था? तो फर्स्ट में वैक्यूम, थर्ड में हमारे पास आईसी और सेकंड में हमारे पास ट्रांजिस्टर का यूज होता था। एमएस ऑफिस में दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो कंट्रोल पी प्रिंट के लिए यूज होती है, कंट्रोल पी। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का प्रकार नहीं है? तो मेलवेयर कौन सा नहीं है हमारे पास? एंटीवायरस। एंटीवायरस हमारे पास मेलवेयर नहीं है, एंटीवायरस। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए यूज होता है? तो हमारे पास कौन सा है जो कई कंप्यूटरों को जोड़ने में यूज होता है? तो कई कंप्यूटर को अगर जोड़ना है तो हमें किसका यूज करना होता है? स्विच का भी यूज, राउटर का भी, हब का भी, इन सभी का यूज करना होता है। कौन सा प्रिंटर रिबन और स्याही? ये है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी ये क्वेश्चन आया भी था। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या है? तो मैंने आपको बताया था टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स। टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स। एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्व मतलब पहले जैसा करने के लिए किसका यूज होता है? कंट्रोल+Z, अंडू और रीडू, कंट्रोल+वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हमारे पास विंडो है, लाइनेक्स है, एंड्रॉइड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो इनमें से हमारे पास कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारे पास, ये क्या नहीं है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन है। ईमेल भेजने के लिए किसका यूज होता है? तो ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का यूज होता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रिंटर रिबन और स्याही? तो मैंने आपको बताया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो हमारे पास वेब ब्राउजर होना चाहिए एक्सेस करने के लिए, वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन एक रीड ओनली मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी कौन सी हमारे पास? रीड ओनली मेमोरी CD-ROM। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B बोल्ड, अंडरलाइन कंट्रोल+U के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है इन सभी में से? तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमारे पास? विंडो 10। विंडो 10 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर बूटिंग में संबंधित बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बायोस होता है हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस कहलाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? सॉरी, तो सफारी जो है इनमें से सर्च इंजन नहीं है, सफारी। किस मेमोरी यूनिट का एक्सेस सबसे कम समय का होता है? तो पहले पर आता है रजिस्टर, दूसरे पर आता है कैचे। तो अगर रजिस्टर है तो ऑप्शन में रजिस्टर टिक करेंगे। इनमें से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए जानी जाती है? कौन सी? मैकेफे नहीं जानी जाती है। तो कौन सी हमारे पास? टैली जो है इसके लिए नहीं जानी जाती, बाकी सभी हमारे पास एंटीवायरस बनाती है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट कौन सा है? आउटपुट कौन सा देता है? प्लॉटर। प्लॉटर जो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंट करके देता है एक तरीके से। वीडियो फाइल डैश के रूप में होती है। वीडियो फाइल किस रूप में होती है? AVI। वीडियो फाइल किस में होती है? AVI। और इमेज होती है PNG की फॉर्म में। नेटवर्किंग में WAN का फुल फॉर्म क्या है? तो WAN क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। वीडियो फाइलें डैश में होती है तो AVL में होती है वीडियो फाइलें, AVL। नेक्स्ट, नेटवर्किंग माध्यम में WL, दोबारा हो गया है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, दो बार हो गया क्वेश्चन गलती से। मॉनिटर का वैकल्पिक नाम क्या है? CPU, VDE, VDU या फिर वीडियो? होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर होमवर्क में करेंगे जब क्लास के बाद। वेबसाइट एड्रेस में .com में कॉम किसको दर्शाता है? तो कॉम मतलब कॉमर्शियल, कॉम मतलब कॉमर्शियल। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका नाम यूनिक्स। नेक्स्ट, यूपीएस का क्या काम होता है? यूपीएस, तो यूपीएस क्या करता है हमारे पास? टू प्रोवाइड बैकअप। आप देखते हैं यूपीएस लाइट जाने के बाद भी हमें प्रोवाइड कराता है एनर्जी। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती हैं? तो आप कहेंगे ये डॉक्यूमेंट फाइलें बनाई जाती हैं। कौन सी? डॉक्यूमेंट फाइलें। इनमें से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड है? तो इन सभी में से देखिए @ भी आ रहा है, नंबर्स भी आ रहे हैं, अल्फाबेट भी आ रहे हैं। सबसे मजबूत कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा ईमेल पता करने के बारे में मान्य नहीं है? तो आप याद रखें, ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ सिंबॉलिक। सिंबॉलिक के बाद कोई भी नंबर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा उदाहरण है? लाइनेक्स OS। नेक्स्ट,
कंट्रोल प्लस ओ क्या करता है? तो कंट्रोल प्लस ओ किसका काम करता है? तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है ओपन, है ना, फाइल खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज किया जाता है फाइल खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट को पूर्व अवलोकन करना। जैसे कंट्रोल पी करोगे ना आप, देखो अगर आपको पूर्व अवलोकन और प्रिंट दो ऑप्शन आए तो पहले आप कहेंगे हम पहले क्या करते हैं, पहले उसे देखते हैं। कंट्रोल पी करने के बाद आता है कि मार्जिन ठीक है कि नहीं है ना, फॉर्मेट ठीक है कि नहीं है। अगर ये दोनों ऑप्शन हो, मतलब प्रिंट करना और पूर्व अवलोकन करना, तो पूर्व अवलोकन टिक करेंगे। अगर पूर्व अवलोकन नहीं तब प्रिंट टिक करेंगे। तो क्या होता है, पहले पूर्व अवलोकन होता है, कंट्रोल प्लस पी करते हैं तो पहले फॉर्मेट आता है कि प्रिंट करना चाहते हो, ये होता पूर्व अवलोकन। नेक्स्ट डब्ल्यू कंट्रोल प्लस क्यू क्या काम करता है? तो कंट्रोल प्लस क्यू क्या करता है, हमारे पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को साफ करता है, कंट्रोल प्लस क्यू। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस आर क्या करता है? आर मतलब क्या होता है हमारे पास? रिफ्रेश, है ना, रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश करने का काम करता है कंट्रोल प्लस आर। सॉरी रिफ्रेश नहीं, मतलब टेक्स्ट को राइट हैंड पे दाईं तरफ करना, है ना, दाईं तरफ करना, कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस एस क्या करता है? सेव करने का काम करता है, सेव, है ना, टू सेव द फाइल। ब्राउजर में कंट्रोल प्लस टी का क्या काम है? कंट्रोल प्लस टी क्या करता है? तो कंट्रोल प्लस टी नया टैब खुलता है, कंट्रोल प्लस टी नया टैब ब्राउजर में, है ना, ब्राउजर में ये भी याद रखें। कंट्रोल प्लस यू क्या करता है? चयनित टेक्स्ट रेखांकित, है ना, अंडरलाइन करने का काम करता है, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस वी क्या करता है? कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल वी प्लस क्या होता है? पेस्ट करने का, चिपकाने का काम करता है, क्लिपबोर्ड सामग्री को चिपकाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का क्या काम है? डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या करता है हमारे पास? तो आप कहेंगे डब्ल्यू का काम है हमारे पास, बहुत बढ़िया, तो सेव करना, बंद करना, टेक्स्ट लिखना, वर्तमान विंडो को बंद करने का काम करता है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है? कट करने का काम करता है, सॉरी कट करने का काम, बाहर निकालना, सामग्री को काटे, है ना, कट करने का काम करता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस वाई क्या करता है? अंडू करने का काम करता है ना, सॉरी रीडू करने का काम करता है, कहीं पर है रीडू, टेक्स्ट चुने, टेक्स्ट मिटाएं, रिफ्रेश करें, पिछली क्रिया को फिर से करें, पिछली क्रिया को फिर से नहीं, ये होता है रीडू, हाँ रीडू, बहुत बढ़िया, रीडू, है ना, रीडू के लिए होता है। कंट्रोल प्लस जेड क्या करता है? अंडू, अंडू करता है कंट्रोल प्लस जेड, अंडू। ऑल्ट प्लस F4 क्या करता है? ऑल्ट प्लस F4, तो ऑल्ट प्लस F4 का काम क्या होता है? वर्तमान विंडो या प्रोग्राम को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल ये क्या काम करता है? तो ये करता है हमारे पास टास्क मैनेजर या सुरक्षा विकल्प को खोलता है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल। जब आप आल्ट प्लस टैब दबाते हैं तो क्या होता है? तो खुले हुए एप्स के बीच आप स्विच कर सकते हैं, खुले हुए एप्स के बीच स्विच कर सकते हैं। विंडो की प्लस डी ये क्या काम करता है? विंडो की प्लस डी का क्या काम होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका रहा होमवर्क का क्वेश्चन, ये हुए 100 क्वेश्चन हमारे पास, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देखिएगा कम समय में रिवीजन ऐसे ही होता, मानो या मत मानो, ठीक है। तो आप पहले तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, 100% लाइक करके जाएंगे, और वीडियो के कमेंट में प्यारी सी कमेंट छोड़ेंगे कि वीडियो कैसी लगी। अभी एक और वीडियो का मेरा प्लान है, 100 क्वेश्चन की 2-3 वीडियो और आ जाए बढ़िया तरीके से, और आपके अभी मात्र 15 मिनट में 100 क्वेश्चन हो गए। इससे बेस्ट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना प्यारा सा बिल्कुल मत भूलना। बाकी जो 2 क्वेश्चन पूछे उनका आंसर जरूर करेंगे। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।